सर ये जो बल्दियाती इलेक्शन डिले कर दी गई, डरे हुए हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। जो NA 245 का रिजल्ट आया था ना, उसी दिन सालों ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात तो गए, क्योंकि डर गए, और जो डर गया वो मर गया। 17 हलकों पे आपने नताइज देखे हैं, और अभी जो 245 का नतीजा था 21 तारीख को, वो भी आपके सामने है। इंशाल्लाह इमरान खान का रिजल्ट, क्योंकि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। हम तो मस्त कलंदर करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आए यकजहती के लिए, खास साहब के लिए। सबका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और कराची की क़यादत और मलीर की क़यादत उनके साथ थी। तहरीक इंसाफ की यूथ विंग और मदर विंग के सारे रहनुमा यहाँ मौजूद थे, वर्कर्स भी मौजूद थे। और कई दहाइयों से सूबे में इनकी हुकूमत है, लेकिन इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। सिंध भी इंशाल्लाह इनकलाब चाहता है, सिंध भी इंशाल्लाह तब्दीली चाहता है। इस वक्त सिंध पूरा दुख में है। सिंध के अंदर जो सैलाब से तबाही हुई है, हमारे सिंध के लोग, हम खुद भी सिंध के लोग हैं, कराची भी सिंध है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम इलेक्शन कमीशन मलीर के पास खड़े हैं और इस वक्त इनायत खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नेमत स्वाति साहब और बाकी भी लोग मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह मौक़िफ़ जानेंगे, आया ये यहाँ पे क्यों आए और किस देर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज यहाँ आने की वजह बता दें। आज हम सारे जो तहरीक इंसाफ के साथियाँ जो जमा हैं, अभी कुछ देर में हमारे साबका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और सूबे की और कराची की पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाएगी मलीर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर। और आने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे आज जो खान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ज़िमनी जो 9 हलकों के ऊपर, ये NA 237 से हम उनका पार्टी का टिकट जमा करवाने के लिए सब साथियाँ जमा हुए हैं। अच्छा सर, ये जो बल्दियाती इलेक्शन 28 को होने थे और कैंसिल कर दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो हमें लग रहा है कि ये एक जिस तरह कराची ने जो हमें दोबारा, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि NA 245 में हमारी तहरीक इंसाफ की जीत हुई। ये उसकी 2018 में जब हमने इलेक्शन जीता था, यहाँ से 14 जो हमारी कौमी की सीटें निकली थी, तो एक परसेप्शन हमारे ऊपर ये क्रिएट किया गया कि आप लोगों को ये सीटें दी गई हैं। लेकिन अब तो सूबे की गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी, फेडरल में भी जो है ना इनकी मुश्तरका इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो मशीनरी भी इनकी थी, सब कुछ इनका था। लेकिन पब्लिक हमारे साथ थी, अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। एक तारीखी फतह हुई है, हमने 50% से ज़्यादा ऊपर से लीड से जो है ये इलेक्शन जीता है। तो ये साबित करता है कि कराची की आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। अभी जो 25 सितंबर को जो इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन 9 हलकों के ऊपर, तो इससे वादे साबित हो जाएगा कि पाकिस्तानी आवाम किसके साथ खड़ी है, किस पॉपुलर लीडर के साथ है और क्यों उनको सपोर्ट कर रही है। जब यहाँ आपको मालूम भी कि ये सीटें निकालने के बाद ना हमने असम्बली के अंदर उसका हल्फ लेना है, ना हमने उसके ऊपर मतलब कि ना इसके ऊपर, क्योंकि टाइम का दौरानिया भी कम है। अगर हम असम्बली के अंदर भी जाते तो अगले जुलाई के अंदर हमारे 5 साल पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इमरान खान साहब के ऊपर एक भरोसा रखती है, एतमाद रखती है और एक ओप है, उम्मीद है पाकिस्तान में इमरान खान लोग उसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। शुक्रिया सर, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान ब्रांड है, इस वक्त उसको दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। हमारे साथ नेमत स्वाति साहब भी मौजूद है, मैं उनका भी मौक़िफ़ जानूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बताएं, जिस तरह हमारे इनायत भाई ने कहा, आप भी कुछ बताएं। इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं और आप इमरान इस्माइल साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जिस तरह मेरे सीनियर इनायत खटक साहब ने बताया कि जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ग़ुलाम हुकूमत जिस तरह डरी हुई है, उसका मुँह बोलता सबूत आपके कराची के बल्दियाती इलेक्शन है। जिस तरह इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन बार बार सिर्फ इस नाम पे कि जी पूरा जो है ना सूबा वो सैलाब की ज़द में है, या कराची सूबा अगर सैलाब की ज़द में है तो इनको, इन ग़ुलामों को चाहिए था कि अपने लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन ये ग़ुलाम लोगों के दरमियान जा रहे हैं। लोग इनसे नाराज़ हैं, इनसे नालाए, इनको जगह जगह जूतियाँ पड़ रही हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि इनकी 14-15 सालों से यहाँ पर लगातार हुकूमत है। उसके अलावा कई दहाइयों से सूबे में इनकी हुकूमत है, लेकिन इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। सिंध भी इंशाल्लाह इनकलाब चाहता है, सिंध भी इंशाल्लाह तब्दीली चाहता है। इमरान खान मर्द मुजाहिद जो इस वक्त पूरी दुनिया का अजीम लीडर है,
वो इंशाअल्लाह इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम की तरह आएगा, इस पूरे सिंध को फ़तह करेगा, इनकी ग़ुलामी से इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल करवाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा, जैसे अभी 9 हल्के इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने डर के मारे 9 हल्कों पे इस्तीफ़े सिर्फ मंजूर किए, हालांकि हमारे 135 से 140 कुछ MNAs हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे पहले, लेकिन उन्होंने रोका अपने डर और खौफ से। अगर इनमें हिम्मत थी तो सारी की सारी सीटों के इस्तीफ़े मंजूर करवाते और जनरल इलेक्शन की तरफ ये जाते, लेकिन इनको खौफ है, डर है, क्योंकि ये आवाम समझ चुकी है। इस आवाम के साथ साथ बाहर की दुनिया में जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो तमाम लोग समझ चुके हैं कि इस पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो बुनियादी जो इसका हक या इसके जो मसाइल हल कर सकते हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। और ये जो 9 हल्के, मैं कहता हूँ इन तमाम PDM की जितनी जमातें, इनके कायदीन को चाहिए था कि आते ये भी चैलेंज करते इमरान खान को, हर हल्के में खड़े होते, जरदारी साहब खड़े होते, मौलाना फजल रहमान खड़े होते, बिलावल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारे खड़े होते अगर इनमें इतनी जुर्रत हिम्मत थी। लेकिन इनमें वो हिम्मत जुर्रत नहीं है। इनको समझ आ गई है कि अवाम अब सिर्फ़ और सिर्फ इस कौम और इस पाकिस्तान के ईमानदार लीडर इमरान खान के साथ है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आमद होगी इमरान इस्माइल साहब की। पोलिंग स्कीम की है वो 30 पेजेस की है, बाय डिस्प्ले हुआ है, आपको दोबारा हम काफ़ी दे रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये पुरानी में और कुछ पोलिंग स्टेशन बढ़ाए हैं, जो वोटेज बड़े हैं, जो नए मुलाजम वोटेज अभी टाइम है। अगर आप किसी पोलिंग स्टेशन पे स्कीम पे कहीं नाज है तो आप अब कितने हो गए पोलिंग स्टेशन टोटल? 194। उसमें आप देही इलाकों को इंडक्शन किए आपने, ये पुरानी स्कीम के तहत ही आपने कोई छोटा सवाल अगर गुलाम है, ये 194 लोकेशन हैं या स्टेशन हैं? हमारे हिसाब से एक स्कूल में 4 स्टेशनों में इनका नहीं है, आप जो लोकेशन बनाए इनको ना मैं आप कहना ये कहते हैं विद्वान है, जानशेर है, जमाल है, या जानशेर हमारे आपको पोलिंग हमसे नहीं है, ठीक है, जो है पब्लिक के लिए हमने लगाया है पोलिंग स्कीम। ये तस्वीर पोलिंग स्कीम भी अभी दे वो ले लें, सर वो डाले में आएंगे सुबह 1 से 55 मेरे पास ले लें, हमने रखी है हमारी पकड़ के जारी हो। सर आपका जो सिस्टम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान साहब के तीनों हल्कों में उनके टिकट्स जमा करा दिए हैं। जाहिर है कि इमरान खान साहब बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। कराची में बहुत एक्साइटमेंट है इसको लेकर के इमरान खान साहब यहाँ लियारी, कोरंगी और मलीर से इंतखाब लड़ रहे हैं। हमने जिम्मेदारियाँ पार्टी ने सौंप दी हैं। लियारी में आफ्ताब सिद्दीकी साहब,
हेड करेंगे इस पूरी मुहिम को। और मलीर में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इमरान खान साहब का कैंपेन मैनेजर हूँ, और कोलंगी में अली जैदी और फिरदौस नकवी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोलंगी की कैंपेन खुद वहाँ बैठ कर रन करेंगे और मॉनिटर करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई है तो इमरान खान। आज अवाम किसी की आवाज़ पर लब्बैक कहती है तो इमरान खान को कहती है। ये सारे सियासी बोने हैं जो इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। ये सिर्फ इनकी इज़्ज़त की सियासी इज़्ज़त इसी में है कि इमरान खान के सामने खड़े हो गए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ दिन गिनने हैं कि किस दिन अनाउंसमेंट होनी है। इलेक्शन का रिज़ल्ट आज मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह हमने NA 245 महमूद मौलवी ने जीता, जिसमें ना तो इमरान खान साहब कराची आके जलसा कर सके, ना ही कोई ऐसी मूवमेंट खान साहब खुद चला सके, लेकिन इमरान खान का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचा हुआ था। और उसका रिज़ल्ट ये आया कि 14 जमातें एक तरफ 14,000 वोट नहीं ले सकी। जो 1,000 वोट भी एक जमात लेती तो 14,000 वोट बनते थे। अकेले महमूद मौलवी को 30,000 वोट मिले। इंशाअल्लाह इमरान खान का रिज़ल्ट, क्योंकि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा रिज़ल्ट आएगा। और जो हुकूमती इदारे, जो हुकूमती मशीनरी, जो हुकूमती गुंडागर्दी, जो हुकूमती हाई हैंडेडनेस मुराद अली शाह और उनकी टीम यहाँ कर सकते हैं, ज़रूर करें। और मैं उनसे कहता हूँ कि अगर रोक सको तो रोक लो। ये इमरान खान है, इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इंशाल्लाह। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये बता दें कि आपको पता होगा कि इस वक्त सिंध किन हालात से गुजर रहा है। बड़ी बुरी कैफियत है, ख़ास तौर पे 23 अजला सिंध के डूब चुके हैं। लोगों की जानों को बचाने के बड़े मसले मसाइल हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके लीडर और उसकी बाकी क़यादत कहाँ है? 2 सूबे आपके पास हैं, वो सूबे कोई मदद नहीं कर रहे, ये क्या है? देखिए उन दोनों सूबों में यानी पंजाब और KP में सैलाब की सूरत हाल है, और वहाँ की हुकूमतें अपने लोगों के लिए बेहतरीन बंदोबस्त और काम कर रही हैं। वैक्यूएशन हो रही है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, नकल मकानी हो रही है, उनको कैंप ऑफिस टेंट्स में शिफ्ट किया जा रहा है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है। अगर कहीं से रोने धोने की और चीख पुकार की आवाज़ आ रही है तो सिंध से, क्योंकि सिंध हुकूमत अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है। सिंध हुकूमत सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि वो किस तरह और मज़ीद खाए। अभी जो इनके पास टेंट्स और जो सामान आया था वो भी बेच खाया इन्होंने, वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने। इस वक्त पूरी सिंध की आवाम इमरान खान की तरफ देख रही है। हमारी टीम जा रही है इतवार को सिंध के दौरे पे, इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं ट्रकों पे लोड। इंशाल्लाह जो हमसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेट का ज़िम्मा है, ये स्टेट के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो पैसा, जो ताकत, जो वसाइल स्टेट के पास हैं, वो किसी एक ऑर्डिनरी जमात के पास या किसी और फर्द वाहिद के पास हो नहीं सकते। तो ये स्टेट जब तक एक्शन में नहीं आएगी दयानतदारी के साथ, जब तक सिंध के अवाम का यही बुरा हाल रहेगा। और ये मैं सिंध के अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो 14 साल से यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने आपके लिए कख भी नहीं किया, ना ये करेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान ही सिंध में तब्दीली लेकर आएंगे। इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं, खान साहब से तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लोग उनकी कंपेन चलाएंगे। कंपेन इमरान खान की पॉपुलैरिटी को सामने रख के आप चलाएंगे या परफॉर्मेंस के हिसाब से? इलेक्शन किस बेस पे लड़ रहे हैं आप? पॉपुलैरिटी है क्यों इमरान खान की, कभी सोचें तो सही। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसलिए है कि उसकी परफॉर्मेंस है, उसने लोगों को सहूलतें दी हैं, उसने मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेकर गया था, इसीलिए तो पॉपुलर है। अदरवाइज़ क्या अच्छी शक्ल देखने को तो नहीं लोग खाली वोट डालते इमरान खान। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं कि इमरान खान एक दयानतदार, एक ईमानदार, मुहिब्बे वतन, परफॉर्मेंस देने वाला, अपनी ज़ात से बढ़ के अपने मुल्क के लिए सोचने वाला दिलेर शख्स। दूसरी तरफ चोरों का टोला है, 14 चोरों का टोला है, जिसका सरबराह उसका शहबाज शरीफ है, जिसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकलते हैं, जिसका बड़े भैया जो है पाकिस्तान से भागे हुए मफरूर हैं, जिसमें पूरा ख़ानदान, उनका बेटा जो वादे और दावे कर रहा था कि मैं पंजाब की आवाम की खिदमत मरते दम तक करूँगा, जिस राह उसकी गवर्नमेंट गई उसी शाम को फ्लाइट में बैठ कर पाकिस्तान से निकल गया।
ये तो खाओ और नसों वाली खानदान है। मकसूद चपरासी का हम 4-5 साल से नाम सुन रहे हैं। स्टेट बैंक ने क्या किया और 4.25 साल आपकी हुकूमत रही, उस वक्त ये मकसूद चपरासी क्यों नहीं पकड़ा गया? यहाँ गरीब आदमी के अकाउंट में 1000 रुपये अजाफी चला जाए तो FIR आ जाती है, स्टेट बैंक नोटिस जारी करवा देता है। ये मकसूद चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपया गया, आज तक कोई पकड़ा नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, आपकी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। देखिए, हमारी हुकूमत ने ही निकाला था ये मकसूद चपरासी का मामला, और हम आखिरी वक्त में हमारी हुकूमत ही इसके ऊपर प्रेस कर रही थी कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये इस वक्त जो हुकूमती इदारे हैं या मशीनरी है, ये सारे के सारे सिर्फ उस बूट पॉलिशर को, चेरी ब्लॉसम को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, ये वापस इंसाफ का, अदल का निज़ाम पाकिस्तान में कायम होगा। और ये फ़र्क जो है ताकतवर और कमज़ोर का, इसी को तो मिटाना है कि अगर 1000 रुपये आपके अकाउंट से ज़्यादा निकल आए तो FIR का नोटिस आ जाता है। FIR को छोड़ें, FIA, अभी FIA तहकीकात कर रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स थे, आप यकीन करें कि जो डोनर्स हैं पाकिस्तानी कंपनीज, उनको ख़त भेजे इन्होंने कि जी आपने 1999 में, 2000 में आपने चेक भेजा था पार्टी को, तो आप ज़रा आ जाएँ, आपकी एक्सप्लेनेशन है। हरास कर रहे हैं। और क्या करेगा? वो कहेगा हाँ मैंने चेक दिया था 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 1 लाख का। तो फिर ये कोई जुर्म है क्या? पाकिस्तान में अगर कोई जमात फंड रेजिंग करती है, आवाम के पैसों से चलती है, तो तहरीक इंसाफ। बाकी दोनों जमातें, ये याद रखें, दोनों जमातें बड़े बिजनेसमैन से बड़ा फंड लेती हैं, चोरी छुपे लेती हैं, और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उनको नवाजती हैं, और वो ग्रुप यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आप हमेशा देखेंगे कि इनके वही ढके छुपे चेहरे, वही ओमनी ग्रुप, हमेशा उसी को मिलती है शुगर मिल, वही ओमनी ग्रुप, हमेशा उसको हर लाइसेंस को मिल जाता है। तो क्यों? इसलिए कि ये लोग इनकी फंडिंग करते हैं। और जो जमात तहरीक इंसाफ, जिसने 40,000 अपने डोनर्स का डेटा दिया, जो लोग वहाँ पे फंड करते तहरीक इंसाफ को, मेरी डिमांड है इलेक्शन कमीशन से कि खोले ना खाते पीपल्स पार्टी के और PMLN के। अगर हिम्मत है और जायज़ काम आप करते हैं, खोले और कंपेयर करें तीनों जमातों के अकाउंट्स को, खोले मौलाना फजलुर रहमान के खाते, पता करें कि कहाँ से पैसा आता है मौलाना फजलुर रहमान के पास, कौन कौन सी जगहों से आता है। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसा लिया, नवाज शरीफ ने ऐसे ऐसे मुल्कों से पैसा लिया जिनका नाम लेते हुए शर्म आती है। क्या हुआ? खोले ना खाता, पता लगेगा सबको कि दूध का दूध और पानी का पानी। एक शख्स जो हमेशा अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करता, जिसने जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, जिसकी जायदाद, जिसकी हर चीज़ पाकिस्तान में, वो शख्स जो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा, उसको पकड़े हैं कि तुम मुझे बताओ, हिसाब दो। और वो जो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे भागा हुआ है, पिज़्ज़े खा रहा है लंदन में, उसे कुछ नहीं कह रहे। और जिसने 50 रुपए का बॉन्ड पेपर दिया था, वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। सारे चोरों की लाइन वहाँ पर लगी हुई है। इंशाल्लाह एक एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको कानून के दायरे में अच्छा, दरदारी माफिया को एक्सपोज करने के लिए इन मुश्किल हालात में खान साहब आएंगे सिंध के लोगों के पास? बिल्कुल आएंगे जी। खान साहब सिंध का अभी ज़ाहिर है कि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, और सिंध के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, इसके लिए खान साहब तो ज़रूर तशरीफ लाएंगे और आके जितना हो सकता है सिंध के जख्मों में मरहम रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैफुर रहमान साहब मौजूद है, MNA। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप भी माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं, क्या बताएंगे इस वक्त इमरान खान के लिए कोई ऐसे अल्फाज या जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, इसके लिए भी सर कुछ कह दे प्लीज़। बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है, जो अंदरून सिंध के लोगों के साथ खसूसन हो रहा है, और फिर कराची के साथ जो हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान में KPK हो, पंजाब हो, क्योंकि ये एक आफत जो आई है, जो एक इम्तिहान आया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें तो हमारी हमदर्दी तमाम हुकूमतों के साथ है, तमाम लोगों के साथ है, क्योंकि इस पर कोई सियासत नहीं है। और इस पर सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जिसके पास जितनी हैसियत हो, जो उसकी हैसियत में हो, वो उसकी मदद करे, जिसकी अपने पड़ोसी की कर सकता है, अहले इलाका की कर सकता है, अहले मोहल्ला की कर सकता है, तो उसमें तो कोई सियासत नहीं है। बाकी आपने हुकूमत की बात की, तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उससे मुकाबला है ग़ुलामी से निजात के लिए, अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के और मौजूदा नस्ल की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इंशाअल्लाह पहले भी 17 हलकों पे आपने नताइज देखे हैं, और अभी जो 245 का नतीजा था 21 तारीख को, वो भी आपके सामने है। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है वो तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया है।
इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में नया पाकिस्तान वजूद में आएगा और उसकी हिफाजत भी करेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जो साबका वज़ीर भी रहे, और हाजी साहब हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आप भी इलेक्शन कमीशन के बाहर आए हुए हैं, अपना अपना मौक़िफ़ सबने दिया। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो आप लोग इसके इलेक्शन कमीशन के बाहर आए? जो खान साहब की टिकट जमा हो रही है उसमें कोई मसला नहीं है सर, हम तो उसके यकजहती के लिए आए हैं और खान साहब हुक्म करेगा तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो इन बिगोड़ों को समझ नहीं आ रही खान साहब की, खान साहब कितना मजबूत आदमी है और खान साहब क्या कर सकता है। अभी तक खान साहब अपने मुल्क के लिए चुप है कि भाई मुल्क हमारा जो है ना वो किसी भी तरह पीछे न जाए, वरना अगर खान साहब चाहता तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देते। सब वर्कर तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं खान साहब के लिए, तो हम भी इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं हटेंगे। जब खान साहब की कॉल आई तो दम मस्त कलंदर करेंगे। आज इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आए यकजहती के लिए, खान साहब के लिए, और खान साहब के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इस वक्त हमारी सूबे की क़यादत साबका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और कराची की क़यादत और मलीर की क़यादत उनके साथ थी। तहरीक इंसाफ की यूथ विंग और मदर विंग के सारे रहनुमा यहाँ मौजूद थे, वर्कर्स भी मौजूद थे। आज हम सब ने इमरान खान साहब का टिकट NA 237 के लिए जमा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो टिकट उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और कल से NA 237 के ऊपर हम अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। हम अपने 3 बड़े दफ्तर खोलेंगे मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर, और इस पूरी मुहिम की जो निगरानी करेंगे वो हमारे साबका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब होंगे, और उसके साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत, हमारी कराची की क़यादत, सूबे की क़यादत हमारे साथ होगी। हमारे सारे विंग, यूथ विंग, इंसाफ विंग, जितनी भी जो विंग्स हैं वो सब हमारी इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो मैं इस वक्त ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन 9 हल्कों से लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और अभी जो हालिया जो इलेक्शन हुआ है NA 245 के ऊपर, जिसके ऊपर मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, वो इसलिए भी कि जब हमने 2018 के अंदर जब इलेक्शन जीता तो हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। इस दफ़ा तो कोई इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। सूबे की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की, फेडरल हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत थी, मशीनरी सारी उनकी थी। हमारे साथ एक अल्लाह की मदद थी और कराची की आवाम हमारे साथ थी, तो हमने वहाँ पे वाज़ेह बरतरी हासिल की है। और इंशाअल्लाह ताला 25 सितंबर 2022 को पूरे 9 के 9 हल्कों के ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। और ये एक मैसेज होगा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए भी कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर आप जितनी भी आप इल्ज़ामात लगाएं, जितनी भी आप उसके ऊपर मुकदमे बनाएं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है यहाँ पर। शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, तारिक बलोच साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो सिंध में सैलाब आया हुआ है उस पर वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज जो खान साहब ने टिकट यहाँ पर आज खान साहब का जमा हुआ है, पूरे मलीर के वर्कर्स, पूरे कराची की हमारी क़यादत भी थी, सिंध की क़यादत भी थी। हम आज इस हवाले से यहाँ पर ये पैगाम देंगे कि इस वक्त सिंध पूरा दुख में है। सिंध के अंदर जो सैलाब से तबाही हुई है, हमारे सिंध के लोग, हम खुद भी सिंध के लोग हैं, कराची भी सिंध है। इस वक्त सिंध में जो कुदरती आफात आई हैं उससे लोग बड़े बेबस हैं, लोगों को कोई सहूलत मौजूद नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी मदद आपके तहत NGO, सोशल वर्कर या दूसरी जो भी जमातें हैं जो समाजी कामों वाली, वो जाके खिदमत कर रही हैं। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से होता तो हमें बहुत अच्छा लगता। वजह क्या है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये आफात तो हर साल आ रही हैं। जब भी बरसात होती है तो सिंध पूरा डूबा हुआ होता है, सिंध के तमाम अजला जो है ना पानी में, सैलाब के पानी में डूबे होते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत अफसोस है कि सिर्फ वादे और दावे किए जाते हैं, अमली काम कुछ नहीं होता। अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये इमदाद के इंतज़ार में कि बैरूनी ममालिक से जो इमदाद है और उसको खाएँ, हड़प करें और फिर जो है ना पकड़ा ही ना दें, इनका ये वतीरा रहा है। लेकिन इस वक्त यकीन जाने सिंध के लोगों के साथ मैं कराची की आवाम को ही पैगाम देता हूँ कि जितना हो सके इनकी मदद करें, जितना हो सके इनके लिए चंदा करें, जिस तरह की मदद कर सकते हैं इनके लिए करें, क्योंकि इस वक्त हमारे भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब है, बड़ी तकलीफ़ में है, दुख में है वो। अगर हमने मिलकर इस वक्त मदद की तो इसका अल्लाह ताला हमें अजर देगा और हम सबको इस अज़ाब से बचाएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये जो बल्दियाती इलेक्शन डिले कर दी गई, डरे हुए हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। जो NA 245 का रिज़ल्ट आया था ना, उसी दिन सालों ने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात तो गए क्योंकि डर गए, और जो डर गया वो मर गया। शुक्रिया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इस तरह के हालात हैं इस वक्त सिंध के, और अल्लाह करे आगे बारिश ना हो। मैं यही कहूँगा, हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।